हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार गौरव और आज हम लोग क्लास 9th का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। ये चैप्टर 1 है एक्चुअली क्लास 9th का, और इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है ओरिएंटिंग योरसेल्फ, है ना। तो आज हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और एक बहुत बढ़िया चैप्टर है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो एक ब्रांच है मैथ का, जिसमें कि हम लोग पॉइंट्स को लोकेट करने का काम करते हैं, है ना। जिसमें कि दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं। इस टाइप से दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है, ठीक है ना, जिनको कि हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते हैं। ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके, क्या होता है एक्स एक्सिस, क्या होता है वाई एक्सिस। क्लियर। चलिए, इसका एक डेफिनेशन और है, ठीक है, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो स्टडी ऑफ लोकेटिंग रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स, यानी कि पॉइंट्स को कैसे लोकेट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को पढ़ा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्लियर। यूजिंग ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स कहने का मतलब होता है कि जब भी आप पॉइंट को लोकेट कीजिएगा तो उसमें हमेशा जो पहला पॉइंट होगा वो x का होगा और जो दूसरा पॉइंट होगा वो y का होगा। क्लियर। ताकि हम लोग ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सके। क्लियर है। कोऑर्डिनेट के दो डेफिनेशन, है ना, उम्मीद करते दोनों ही क्लियर होगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हिस्ट्री के बारे में। आखिर ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये कहाँ से आया और कैसे आया, है ना। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रहा है, और इसमें जो मेन रोल प्ले कर रहे थे वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रेने डेस्कार्ट्स। रेने डेस्कार्ट्स यही मेन मैथमेटिशियन है जिनके वजह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लाइट में आया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में लोगों ने जाना, है ना। तो इसका जो एंशिएंट शुरुआत हुआ कैसे, बहुत पहले इसका शुरुआत कैसे हुआ, तो पहले के जो लोग थे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज़ करते थे एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ने के लिए, मैप के बारे में पढ़ने के लिए, है ना। और उनके पास कोई मॉडर्न कोऑर्डिनेट सिस्टम था नहीं उस वक्त। क्लियर। फिर रेने डेस्कार्ट्स आए। ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग इधर उधर हो गया है ना। रेने डेस्कार्ट्स आए 1596 और 1650 के बीच का बात है, यानी 17th सेंचुरी में। उन्होंने एक आइडिया रिप्रेजेंट किया, डेवलप किया, ठीक है ना, ज्योमेट्रिक फिगर्स का यूजिंग नंबर्स एंड अलजेब्रा। और यही आगे चलकर कार्टेशियन ज्योमेट्री बना। यहाँ पर थोड़ा सा में लिखा गया है कार्टेशियन ज्योमेट्री बना, या इसको हम लोग बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोल दिए। क्लियर है। कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है कि डेस्कार्ट्स ने बताया कि इसमें दो परपेंडिकुलर लाइन होगा, ठीक है ना, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है ना। एक परपेंडिकुलर लाइन को हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है ना, और एक को बोलते हैं वाई एक्सिस। क्लियर है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद एक और मैथमेटिशियन थे, नाम था पियरे डे फेरमट, ठीक है ना। इन्होंने भी कुछ आइडियाज़ को डेवलप किया और इन्होंने भी अलजेब्रा और ज्योमेट्री को कनेक्ट करने का काम किया था। और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न डेवलपमेंट क्या हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल बन गया ताकि लाइंस को, कर्व्स को, सर्कल्स को हम लोग पढ़ सकें। क्लियर। और हम लोग अलग अलग ज्योमेट्रिक के शेप को विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग इसको इंडिकेट कर सकते हैं। क्लियर है। कोई डाउट? कोई डाउट? ध्यान दीजिएगा। तो ये कार्टेशियन सिस्टम है क्या, क्या है कार्टेशियन सिस्टम। देखिए, ये जो कार्टेशियन है ये एक लैटिन वर्ड है। ये कैसा वर्ड है? एक लैटिन वर्ड है ना, जो कि डेस्कार्ट्स का लैटिन नेम था कार्टेशियस। क्लियर। और इसी से कार्टेशियन सिस्टम निकल गया है और इसी को कहा गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर है। क्लियर है। चलिए, तो अब हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और क्या होता है।
कैसे कैसे होती हैं चीज़ें, ये तो हम लोगों ने उसका वो देखा, हिस्ट्री देखा, इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है। अब हम लोग इसका मेन टॉपिक समझते हैं कार्टेशियन सिस्टम का। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है उसको देखा जाए। देखिए इसमें दो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं, ठीक है, इसमें दो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं। देखिए एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया, ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइंस हो गए। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, क्लियर, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो वर्टिकल लाइन आपको जो दिख रहा है ये होता है वाई एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वाई एक्सिस, क्लियर। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। और ये जो दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन, क्लियर। दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं ओरिजिन, क्लियर है। और इसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं एक्स एक्सिस पे। ये इधर अगर आप जाइएगा तो ये इसका पॉजिटिव साइड हो गया, ठीक है। और इधर अगर आप आइएगा, हाँ इधर अगर आप आइएगा तो इसका ये नेगेटिव साइड हो गया, क्लियर। वैसे ही अगर आप ऊपर जाइएगा तो ये आपका पॉजिटिव साइड हो गया, क्लियर। और नीचे आइएगा तो ये आपका नेगेटिव साइड हो गया, क्लियर है। तो देखिएगा इसमें नंबर्स लिखे होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस टाइप से नंबर्स लिखे होते हैं। इधर भी नंबर्स लिखे हुए होंगे लेकिन इधर माइनस में लिखे हुए होंगे, -1 -2 -3 -4, है ना, -5, इस टाइप से। ऊपर जाइएगा तो ऊपर भी नंबर लिखे हुए होंगे पॉजिटिव में, क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7। नीचे आइएगा तो नीचे नंबर लिखे हुए होंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इस टाइप से, क्लियर है। अब अगर मान लीजिए कोई एक पॉइंट बोला आपको 5,3, तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है वो ये कि हमेशा जो पहले वाला होगा वो x होगा और जो दूसरे वाला होगा वो y होगा, क्लियर है। जो पहले वाला होगा वो क्या होगा? x होगा, जो दूसरे वाला होगा वो y होगा, क्लियर। कोई डाउट? तो अब अगर मान लीजिए 5,3, इसका मतलब ये है कि x का 5 और y का 3, जहाँ पे मिलेगा वही पॉइंट बन जाएगा इसका। और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 5,3, क्लियर है। अगर बोला आपको 2,4, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये आपको x होगा और ये y होगा, क्लियर है। 2,4, तो देखिए x का 2, ठीक, y का 4, यानी ये पॉइंट 2,4 कहलाएगा। क्या बात क्लियर है? और जो ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0,0। ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0,0, क्लियर। कोई डाउट? कोई डाउट? ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? 0,0, ठीक है। तो इसमें एक बात और जान लीजिए आप कि इसका हम लोग बोलते हैं एब्सीसा भी। एक्सिस क्या बोलते हैं? एब्सीसा। इसका एक नाम और होता है एब्सीसा, ठीक है ना। और वाई एक्सिस को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। एक मिनट, ऑर्डिनेट, है ना।
यानी एक्स एक्सिस क्या हो गया, एब्सिसा हो गया, वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर है बात को? तो इन सब बातों को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते इतना कुछ समझ में आपको आ गया होगा, है ना, कि ऑरिजिन क्या होता है। हम लोगों ने क्या क्या अभी देखा, ऑरिजिन क्या होता है ना, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग एब्सिसा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है ना। कैसे हम लोग पॉइंट को प्लॉट करते हैं ये हम लोगों ने देखा, है ना। उम्मीद करते इतना कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। देखिएगा, ये जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट है इसमें दो लाइंस है, दोनों परपेंडिकुलर आपस में है। अब देखिए इस कोऑर्डिनेट की वजह से जो है, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट की वजह से चार पार्ट में ये बढ़ गया, पूरे चार पार्ट में बढ़ गया। उसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्या हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक। और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। देखिएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है ना, और वाई भी पॉजिटिव, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा वो पॉइंट पॉजिटिव होगा, यानी कि एक्स भी प्लस में होगा और वाई भी प्लस में होगा। क्लियर है? सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स तो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, और वाई तो पॉजिटिव रहता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। क्लियर? उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा एकदम बढ़िया से। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखिएगा कि x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। क्लियर? क्लियर? चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, ठीक है। तो इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस में होगा और y माइनस में होगा। बोलिएगा सर इससे क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है इससे? तब यहाँ देखिए, देखिएगा है ना। देखिए अगर आपसे पूछेगा कि 2,5 कौन से क्वाड्रेंट में है, 2,5 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो क्या बोलिएगा? ये 2,5 कौन से क्वाड्रेंट में? इसमें दोनों प्लस में है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, ठीक है। आपसे पूछेगा कि -2,5 कौन से क्वाड्रेंट में है, -2,5 कौन से क्वाड्रेंट में है? तो -2,5 यानी x का माइनस y का पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट? अगर आपसे पूछेगा कि ये बताइए कि 5-3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 5-3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तब यहाँ देखिए x का पॉजिटिव y का नेगेटिव, और ये है कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, मतलब ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? अगर आपसे पूछ दिया कि बताइए -2 -3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तब ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में।
क्लियर है बात को? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, एकदम दिमाग में जा रहा होगा। कोई डाउट? कोई डाउट? कोऑर्डिनेट मेट्री में ये बेसिक्स है, एकदम बेसिक है ना। देखिएगा, अब अगर लिखा रहे, अगर क्वेश्चन में लिखा रहे इस टाइप से कि -2, 0, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तो भाई साहब ये किसी क्वाड्रेंट पे नहीं होगा, ये होगा एक्स एक्सिस पे। कहाँ होगा? एक्स एक्सिस पे। क्यों? क्योंकि यहाँ x का वैल्यू है, y 0 है। तो अगर इसको पुट कीजिएगा तो आप इधर में कहीं पुट कीजिएगा इस टाइप से, क्योंकि y में कहीं भी नहीं जा रहा। तो इसलिए ये पॉइंट कहाँ होगा? x एक्सिस पे। ये पॉइंट हो जाए या फिर ये पॉइंट हो जाए, इस टाइप का, है ना, इस टाइप का कोई पॉइंट हो जाए, ये दोनों कहाँ होगा? x एक्सिस पे होगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट बच्चों? चलो अब देखोगे, अगर मान लो ऐसे लिखा रहा 0,5, पूछेगा ये कौन से क्वाड्रेंट में? फिर ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। यहाँ पर y का वैल्यू है और x 0 है, तो अगर 0,5 अगर पुट करना होगा आपको तो कहाँ पुट कीजिएगा? y का वैल्यू है, x 0 है, तो यहाँ कहीं पुट होगा, तब ना ये 0,5 होगा, तब ना ये 0,5 होगा, है ना। तो ये हो जाएगा y एक्सिस पे। किस पे हो जाएगा? ये y एक्सिस पे हो जाएगा। वैसे ही 0-7 कहाँ होगा? 0-7 कहाँ होगा? ये भी होगा y एक्सिस पे। क्लियर है बात को? क्लियर है? एकदम समझ में आ रहा है? कोई डाउट? चलिए, तो इसका मतलब ये कि अगर x एक्सिस है, x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ठीक है, तो उसका क्या फॉर्मेट होता है? उसका फॉर्मेट होता है x, 0, और कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे है तो इसका क्या फॉर्मेट होता है? इसका फॉर्मेट होता है 0, y। क्या ये बात क्लियर? एकदम क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट? चलिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे, है ना। चलिए, हम लोग का ये फर्स्ट क्लास था और बेसिक्स हम लोगों ने क्लियर कर लिया। कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, समझ में आए तो भी कमेंट कीजिए, कोई डाउट हो तो भी कमेंट कीजिए, है ना, ताकि आप लोगों के लिए हम ऐसा और वीडियो बनाते रहें। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज़ द कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन एक ऐसा 2D प्लेन होता है जिसमें कि दो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं, और एक लाइन को बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन होता है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या आप लोग ये कर लेंगे? ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में हैं, है ना। व्हाट आर द टू एक्सिसेस यूज्ड इन द कार्टेशियन प्लेन? दो एक्सिस का नाम क्या है? एक तो एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस। क्या ये बात क्लियर है? व्हाट इज द ओरिजिन? ओरिजिन क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू एक्सिस। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू एक्सिसेस। दो एक्सिस जिस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करता है उसी को क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,0 होगा, हमने पढ़ाया था अभी, है ना। चलिए, व्हाट इज एन ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? अरे भाई साहब, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि जब भी आप कुछ लिखिएगा तो हमेशा उसमें एक पहला वाला x होगा, दूसरा वाला y होगा। मान लीजिए आपने लिखा 5,3, तो 5x के लिए है और 3y के लिए है, इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या ये बात क्लियर? विच कोऑर्डिनेट इज रिटन फर्स्ट इन ऑर्डर्ड पेयर? फिर से क्वेश्चन वही घुमा के पूछा कि पहले में किसको लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर में? किसको लिखेंगे पहले में? x को, है ना, एक्सिस को, x कोऑर्डिनेट को। किसको लिखेंगे पहले? x कोऑर्डिनेट को। सेकंड में y होता है। इसमें एब्सीसा क्या है? अरे भाई देखो, एब्सीसा हमने पढ़ाया अभी कि x एक्सिस को बोलते हैं एब्सीसा। किसको बोलते हैं? x एक्सिस को। ये पॉइंट एक्चुअली 5,3 है, ठीक है ना। तो इसमें x कौन हो गया? 5। x कौन हो गया? 5। क्लियर?
फिर पूछा कि व्हाट इज द ऑर्डिनेट, हमने बताया था ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, वाई एक्सिस को। क्लियर, तो 3 जो है इसका ऑर्डिनेट हो गया। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि 4,6 कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए हमने बोला था ना क्वाड्रेंट पूछता है, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, आराम से भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ देखिए दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। चलिए फिर बोला कि -3,5 कौन से क्वाड्रेंट में होगा। -3,5 जो है वो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। कैसे, अभी हमने बताया था, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। क्लियर है बात को। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे फिर कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए इन सब का आपको बताना है क्वाड्रेंट। एक हम बता देते हैं, ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट जो दोनों नेगेटिव है, और ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अरे वाह, एकदम सीरियल वाइज है। राइट द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ अ पॉइंट दैट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का कोई कोऑर्डिनेट होगा तो क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, x, 0। अभी हमने पढ़ाया तो देखिए यहाँ पे बताया है। देखिए यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पे होगा तो क्या होगा, x0, और y एक्सिस पे होगा तो 0, y। क्लियर, y पे होगा तो 0, y, और ओरिजिन पे होगा तो 0, 0। क्लियर, बताना है कि इसमें कौन सा x एक्सिस पे है, कौन सा y एक्सिस पे है। ये आपको x एक्सिस पे है क्योंकि इसमें x का वैल्यू है और y का वैल्यू 0 है। ये आपको y एक्सिस पे है क्योंकि यहाँ पर x 0 है। ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। किसमें है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, इसका एब्सिसा क्या होगा, ये 7,2 है, सॉरी -7,2 है, ये पॉइंट लिखा हुआ है -7,2। इसका एब्सिसा क्या होगा, एब्सिसा मतलब हो गया x एक्सिस, ये हो गया एब्सिसा। ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट हो गया y एक्सिस, ये हो गया वो ऑर्डिनेट, 2 हो जाएगा ऑर्डिनेट। क्लियर, चलिए अब यहाँ बोला कि बताइए इन चारों में ऑरिजिन कौन सा है, ये है ऑरिजिन। ठीक है, बोला कि -4,6 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, -4,6 आपको सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हैज, जो पॉइंट एक्सिस पे होगा उसका क्या 0 होगा, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। द पॉइंट 5, -2 लाइज इन 5, -2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर क्लियर क्लियर, कोई डाउट। इन द पॉइंट -3,8 द ऑर्डिनेट इज, -3,8 में ऑर्डिनेट कौन होगा, मतलब y एक्सिस हो गया, ऑर्डिनेट मतलब 8 हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं इतना क्लियर होगा। लीजिए भाई साहब, ये और इजी क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्टेशियन प्लेन में इसको ड्रॉ कीजिए। कोई बात नहीं, देखिए कैसे ड्रॉ होगा। देखिए ये आपने 2 लाइन से ड्रॉ कर लिया। चलिए एक हम दिखा देते बना के। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना। इधर भी कर लीजिए 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर लिख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इधर लिख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 है ना, इधर माइनस में जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5 और इधर ही माइनस में आएगा -1, एक मिनट -1, -2, -3, -4, -5। क्लियर। अब देखिए एक पॉइंट आपको दिखाते हैं प्लॉट करके 2,3 यानी x का 2, y का 3, x का 2,
y का 3 यानी ये वाला पॉइंट जो है यही हो गया 2,3। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो आपको, है ना? बाकी पॉइंट्स आप प्लॉट करके देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, है ना? और वीडियो समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, है ना, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसा वीडियो लेकर आते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।